वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी केस का फैसला 10 बजे सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत सो रहे थे। अदालत ने अपने फैसले से उन्हें जगाया। अदालत ने सदर को याद कराया कि आप रियासत के सरबराह हैं, शायद उन्हें समझ नहीं आई। अदालत को ये बता दें कि क्या सदर इसे हल कर रहे हैं। सदर को एहसास नहीं हो सका कि सूबे का क्या करना है तो कोई फैसला करके भेज देते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर की नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज के हलफ में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाने पर कड़ी तनकीद। प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शर्मनाक सूरत हाल है कि रियासत पाकिस्तान का सरबराह एक पार्टी का गुलाम लगता है। उनका अपना कोई जहन नहीं। आरिफ अलवी ना सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बल्कि आइन शिकनी पर तुले हुए हैं। सदर मुमलिकत को सोचना होगा कि वो तौहीन अदालत लगवा कर 6 माह जेल जाना चाहते हैं या अदालती हुक्म मान कर आइन के मुताबिक चलना चाहते हैं। जामे कराची में खुदकुश धमाके से मुताल्लिक एक और मुबैना किरदार सामने आ गया। नई सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुर्कापोश खातून जामे के अंदर डिपार्टमेंट के गेट के सामने खड़ी है। मुबैना खुदकुश हमलावर खातून रिक्शे से उतरकर कुछ दूर खड़ी हो जाती है। सफ़ेद स्काफ वाली खातून मुबैना हमलावर के पास जाकर कुछ बात करती है। बातचीत के बाद हमलावर खातून धमाके की जगह पर आ जाती है। हमलावर खातून ने तकरीबन 9 मिनट तक वैन का इंतजार किया। खातून ने जामे में दाखिल होने के लिए मस्कन गेट का रास्ता इस्तेमाल किया। नंबर प्लेट के जरिए रिक्शे की तलाश जारी। कराची पुलिस चीफ को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर खातून इंस्टीट्यूट के गेट पर पहले से अपने हदफ का इंतजार कर रही थी। चीनी असातिज़ा की वैन जैसे ही गेट पर पहुंची, खातून ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके में 3 चीनी शहरी और एक पाकिस्तानी वैन ड्राइवर जान से गए। हमले में 3 से 4 किलो धमाका खेज मवाद और स्टील के बॉल बेयरिंग इस्तेमाल किए गए। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने दावा किया कि चीनी असातिज़ा से मुतालिक इंटेलिजेंस थी, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी भी दी गई थी, मगर खातून को इस्तेमाल करके खुदकुश हमला किया जाएगा ये इतला नहीं थी। प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा, कराची यूनिवर्सिटी की तालिबा को इस्तेमाल किया गया, बारूदी मवाद अंदर कैसे पहुँचा, इस सिलसिले में तहकीकात कर रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़ारिजा और तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्शीद कसूरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, चीनी बाशिंदों पर हमला सोची समझी साजिश है। इसमें भारत का हाथ नज़र आ रहा है क्योंकि भारत बलोच अलहदगी पसंदों की हिमायत कर रहा है। ईद से पहले स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा। कराची के इलाके सच्चल में मद्रास चौक पर होटल में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक होटल में फैमिलीज सहरी कर रही थीं। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 4 डाकू पहुंच गए। मुल्जिमान की फायरिंग के जवाब में एक शहरी ने भी फायरिंग की। 2 तरफा फायरिंग से मां, बेटा, बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। शहरी की फायरिंग से मुल्जिम भी जख्मी हुआ, जिसे साथी लेकर फरार हो गए। मैं चैलेंज करती हूँ कि इमरान खान को कहो कि सिर्फ 1 मिनट अपनी 4 साल की कारकर्दगी में सर्व करे बताने में, तो हम भी माने। ये 1 मिनट तो क्या बोलेगा, ये एक लफ्ज अपनी कारकर्दगी पर नहीं बोल सकता क्योंकि इसके पल्ले कुछ भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान परवार झूठा, नौसरबाज, ड्रामेबाज और तोशाखाना खान करार दे दिया। 1 मिनट तक अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताने का चैलेंज दे दिया। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, कारकर्दगी का खाना खाली था तो साजिशी खत ले आए। इमरान खान आखिरी दिन तक इस्टेब्लिशमेंट और आसिफ जरदारी की मिन्नतें तरले करते रहे। जानते थे अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए तो पोल खुल जाएंगे। शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहन ली, वज़ीर आज़म बन गए। अब इमरान खान जख्म चाटते रहें। जब नवाज शरीफ आएंगे तो लग पता जाएगा। रोना धोना बंद करें, मर्दों की तरह मुकाबला करें। इमरान खान ने तोहफे नहीं बेचे,
पाकिस्तान के ताल्लुकात 18 करोड़ में बेच दिए। रात को 12 बजे अदालतें इसलिए खुली क्योंकि इमरान खान ने आइन तोड़ा। मरियम नवाज की सदर आरिफ अलवी पर भी तनकीद, कहा कि पाकिस्तान आपका डेंटल क्लिनिक नहीं जहां आप आइन के दांत निकालते रहें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि झूठ और मुनाफरत की सियासत करने वाले इमरान खान और इसके साजिशियों ने मुल्क की आईन पामाल किया। सदर पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठा फर्द भी इस साजिश में मुलव्वस है। ये नहीं हो सकता कि आईन तोड़ा जाए और इसकी कोई सजा ना हो। बिलावल हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान की साजिश अभी जारी है। कभी अदलिया और कभी इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ जाते हैं। इमरान खान की सारी मुहिम मुझे क्यों नहीं बचाया पर मबनी है। मुल्की इदारों को टाइगर फोर्स में बदलने की खान साहब की साजिश नाकाम हो गई। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात होने चाहिए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, तहरीक इंसाफ की क़यादत इलेक्शन कमीशन, अदलिया और मीडिया समेत तमाम इदारों को तनकीद और इल्ज़ाम तराशी से दबाव में लाने का हर मज़मूम हरबा इस्तेमाल कर रही है। ये हरबे नाकाम हो चुके। अब इदारों को भी हकीकी तौर पर आज़ादी के साथ अपनी मुतय्यन हुदूद के अंदर मजबूत फैसले देने होंगे। फ़ौरन फंडिंग केस इस सिलसिले का पहला टेस्ट केस होगा। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की गैर आईनी मदाखलत का गिला रहा। इसी तरह अदलिया से आइन का तहफ़्फ़ुज़ ना करने की भी शिकायत रही। मौजूदा सूरत हाल में खुदा न खास्ता मार्शल लॉ लग जाता तो रिवायात के ऐन मुताबिक था। आज एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया अपना आईनी किरदार अदा कर रहे हैं तो इमरान खान और हमारी गालियों पर क्यों उतर आए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, आइन मुंतखब वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ और दीगर तैनातियों का हक देता है। मौजूदा हुकूमत को ऐसी मुस्तकिल तैनातियों का कोई हक नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत ऐसी तैनातियों के ख्वाब देखेगी तो मुल्क और इदारे अनारकी का शिकार हो जाएंगे। इस हुकूमत की हैसियत सिर्फ आर्जी है। मुस्तकिल तैनातियाँ मुंतखब हुकूमत करेगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने जवाब देते हुए कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती को पहले से ही मुतनाज़ बनाना आपकी जमात की तरफ से इस मुल्क को अनारकी की तरफ धकेलने की एक गैर जिम्मेदाराना कोशिश है। इक़्तिदार की हवस में आपका यह बयान फौज में तकसीम पैदा करने की साजिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में चीन के सिफारत खाने का दौरा। चीन की नाज़िमुल उमूर फेंग चिंग से मुलाकात। जामिया कराची में वैन धमाके में चीनी बाशिंदों के जाम बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने चीन के सदर शी जिनपिंग के लिए खुसूसी ताज़ियती पैगाम भी तहरीर किया। कहा, पाकिस्तानी सरजमीन से हर किस्म की दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खात्मे का तहैया कर रखा है। मुजरिमों की गिरफ्तारी और सजा दिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। चीनी बाशिंदों की जान लेने वालों को फांसी पर लटकाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को आज कराची पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने जामिया कराची में धमाके की इब्तदाई तफसीलात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज। इमरान खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद। कहा, ये पीटीआई को ख़राब करने का कोई मौका जाने नहीं देते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ओहदे पर मजीद रहने का इखलाकी जवाज़ नहीं। इमरान खान ने कहा कि कौम को इस्लामाबाद लेकर आऊँगा, अमरीका को बताऊँगा कि हमारी कौम खुददार है। इमरान खान, साजिश का रोना बंद करो, अब धरना देने का सोचना भी मत। बनी कला में बैठे रहना। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर में कारकुनान से खिताब। कहा, वो इमरान खान को वार्निंग देना चाहते हैं, होश के नाखुन लें, इदारों को बदनाम न करें। इमरान खान ने 126 दिन अवाम का वक्त ज़ाया किया, अब धरना देने का सोचना भी मत। इमरान की सियासत को बनी काला से उठाकर समंदर में फेंक दिया जाएगा। ईद के बाद इमरान खान जहां जलसा करेंगे, नून लीग भी वहां जलसा करेगी।
तर्जुमान ANP जाहिद खान का कहना है कि PTI का अपने ही लगाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज मुज़क्का खेज है। फॉरेन फंडिंग केस में चोरी, झूठ और ममनू फंडिंग के सबूत मिल चुके हैं। PTI अब एक आईनी इदारे पर दबाव डाल रही है। ये साजिश नहीं चलेगी। एहतजाज से इमरान खान NRO मांग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की उम्रे की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अशरफ जावेद घराल की माजरत के बाद जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल एक और बेंच बना दिया। मरियम नवाज का पासपोर्ट चौधरी शुगर मिल्स केस में अदालत में जमा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे, उम्रा अदा करेंगे। लीगी रहनुमाओं का कहना है वजीर आजम का वफ्द आम मुसाफिर परवाज के जरिए उम्रे पर रवाना होगा। वफ्द में शामिल अफराद टिकट के पैसे खुद अदा करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी की वजीर आजम के साथ उम्रे पर जाने से माजरत। अमीर हैदर होती ने कहा है सरकारी सतह पर उम्रा की अदायगी उनकी रिवायात नहीं। उम्रा की अदायगी की दावत देने पर वजीर आजम के मशकूर हैं। वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब को कदर की निगाह से देखते हैं। दीनी फरीज़े की अदायगी इनफरादी अमल है। दीनी फरीज़े पहले भी अदा किए हैं और अदा करते रहेंगे। उम्मीद है नई हुकूमत तमाम सियासी लीडरशिप को एतमाद मिलेगी। पीपल्स पार्टी की CEC ने बिलावल भुट्टो के वजीर खारिजा बनने की मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी दोपहर 2:30 बजे वजीर खारिजा का हलफ उठाएंगे। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में दहशत गर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। दहशत गर्दों की फायरिंग से लांस नायक उमर अली खान और सिपाही मोहम्मद सिराजुद्दीन शहीद हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग कम न हुई। ईद के रंग फीके पड़ गए। कारोबारी तबका और ताजर बरादरी मुश्किलात का शिकार। लाहौर समेत पंजाब भर में घंटों बिजली गायब होने से शहरियों का बुरा हाल। देहात और छोटे शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 13 घंटे तक पहुंच गया। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। बलोचिस्तान के देही इलाकों में 18 घंटे और कोयटा में 8 घंटे तक बिजली गायब। वजीर आजम ने 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 4 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश होगा। काबीना को अमन व अमान की सूरत हाल और तवानाई के उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 117 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 19,090 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रिकॉर्ड। पाक वतन से मिली दुआ जहरा का अपने वालिद पर अगवा की कोशिश का इल्ज़ाम। लाहौर की अदालत में अपील दायर कर दी। कहा वालिद ज़बरदस्ती शादी कराना चाहते थे। 18 अप्रैल को लाहौर के घर में घुसकर अगवा की कोशिश की। दुआ के वालिद ने कहा दुआ की उम्र अभी 14 बरस है। कराची लाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तहवील में दिया जाए। वालिद ने खदशा जाहिर किया कि दुआ को डरा धमका कर बयान दिलवाया गया है। दुआ को तहवील में लेने के लिए पुलिस टीम कराची से लाहौर रवाना। दुआ जहरा की उम्र के तयन के लिए टेस्ट कराया जाएगा। ईद उल फितर पर 2 से 5 मई तक तातीलात का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को ईद उल फितर पर 3 छुट्टियों की समरी भिजवाई गई थी। वजीर आजम ने ईद उल फितर पर 4 दिन छुट्टियों की मंजूरी दी। मुल्क भर में ईद शॉपिंग जोरों पर। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में नए मलबूसात के साथ सिंधी टोपी की भी खरीदारी। स्वात की मारूफ स्वाती चप्पल की मांग में इजाफा हो गया। 70% पाकिस्तानियों ने महंगाई और अखराजात के पूरा ना होने को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। 44% ने बेरोजगारी और 42% ने करप्शन को मुल्क के अहम मसाइल की फहरिस्त में शुमार किया। 38% पाकिस्तानियों का कहना है कि नई हुकूमत ये मसाइल हल कर लेगी।
29% ने कहा नई हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकती, जबकि 29% पाकिस्तानियों ने ही इस पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक 38% पाकिस्तानियों ने नई हुकूमत की सलाहियतों पर भरोसा जाहिर किया। 51% पाकिस्तानी अगले 4 से 6 माह में नए इंतखाबात के लिए भी पुरुमीद नजर आए। सहाफ़ियों की किरदार कुशी के खिलाफ इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब और RIUJ का मुजाहरा। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर किरदार कुशी की बजाय सबूत पेश करे। 3 रोज़ में इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई करेंगे। किरदार कुशी बंद ना की गई तो अदालत से रुजू करेंगे। सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाने, खास तौर पर ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ मुहिम चलाने का सिलसिला रोका जाए। अफजल भट्ट और दीगर सहाफ़ी रहनुमाओं ने खबरदार किया कि सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा रवैया ख़त्म ना किया गया तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ताउन से जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का तमाम शोबों में फाउंडेशन से शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का अयादा। कहा पाकिस्तान ने पोलियो के खात्मे की जानिब पेशरफ्त को बरकरार रखा है। 2021 में पोलियो का सिर्फ एक केस रिकॉर्ड किया गया था। हुकूमत मुल्क से पोलियो की तमाम इकसाम के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बिल गेट्स का मुस्बत पेशरफ्त का एतराफ़। पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखने का अयादा। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम की बहाली पर इत्मीनान का इजहार किया। श्रीलंकन वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की मुमकिना खिलाड़ियों का ऐलान आज किया जाएगा। कप्तान समेत सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने पर गौर। कैंप 7 मई से कराची में शुरू होगा। और ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। गर्मी के सताए शहरी रात गए खरीदारी को तरजीह देने लगे। बच्चों को रंग रंग चश्मे और जूतों की तलाश। खवातीन भी मैचिंग की ज्वेलरी और दीगर ज़रूरी अशिया खरीदने में मसरूफ़।